अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। मैं आप लोगों को थोड़ी सी बैक स्टोरी दे दूँ इस व्लॉग के ऊपर। बेसिकली हम जैसे कि जिसने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा होगा उनको पता होगा कि हम अपनी कज़न की शादी से जैसे ही फ़ारिग हुए तो हमने क्या कहते हैं अपने भाई का जो कि सऊदी अरेबिया में रहता है उसका रिश्ता पक्का कर दिया था। तो बहुत अर्जेंट हुआ सब कुछ, तो हमें अर्जेंटली हैदराबाद जाना पड़ा अपनी भाभी जान के लिए शॉपिंग करने। तो ये हम हैदराबाद गए थे, आई थिंक इसको रेशम गली कहते हैं, यहीं से सब शॉपिंग करते हैं एंड बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं बहुत अच्छे प्राइस में। तो डेफ़िनेटली हमने कहा कि तो चलते हैं हम अपनी फुप्पो के साथ गए थे क्योंकि वो शॉपिंग वगैरह करती रहती हैं तो उनको पता है, मेरी फुप्पो को पता है तो फिर कि कहाँ से अच्छी चीज़ मिलती है। तो डेफ़िनेटली हमने उनको ही कंसीडर किया अपने साथ लेके जाने के लिए एंड देन वो हमें लेके जा रही थी। बहुत रश था। इंसान इतना शॉपिंग करने से नहीं थकता जितना आवाज़ से, शोर से और इतने रश से थक जाता है। और आई थिंक उस दिन फ्राइडे भी था, नहीं मुझे दिन नहीं याद, मुझे नहीं पता क्या दिन था, लेकिन बहुत रश था, बहुत ज़्यादा रश था। इतने क्राउड में मैंने कभी भी शॉपिंग नहीं की, तो डेफिनेटली इट वाज अ चैलेंज फॉर मी एंड खैर तो यहाँ से चीज़ें तो बहुत अच्छी मिल गई। हमने जल्दी आप यकीन नहीं करेंगे, हमने 2 घंटे में अपनी भाभी की हर चीज़ ले ली थी। हमने उनके 4 ड्रेस लिए थे, जो कि एक मेन ड्रेस था उनका जो उनकी इंगेजमेंट वाली थी उन्होंने पहनना था, उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी एंड उसके साथ मैचिंग हील, क्लच, जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं। अलग से 3 सूट लिए एंड जो गिफ्ट्स वगैरह लेने थे वो सब कुछ हमने ले लिया था इन जस्ट 2 आवर्स। और फिर उसके बाद हम गए वहाँ पे दाऊद मार्केट में, जो सुपर मार्केट है ना वहाँ पे हैदराबाद में। तो वहाँ पे गए, हमने कुछ चीज़ें लेनी थी चॉकलेट्स वगैरह। वहाँ पे इम्पोर्टेड चॉकलेट्स होती है ना, स्नीकर्स, ट्विस्टर्स, ट्विक्स एंड ये सब चॉकलेट्स। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे गए एंड हमने घर का भी थोड़ा सामान लेना था, तो हमने यहाँ पे एंट्री मारी। फिर इसके बाद हमने शॉपिंग की। हमें जो चीज़ें चाहिए थी, पता नहीं हम शॉपिंग कर करके या जल्दी में शॉपिंग कर करके हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था। लिटरली हमारे सामने चीज़ होती थी एंड हमें दिख नहीं रही थी। हम बार घूम के फिर वहीं पर आ जाते और वो चीज़ हमारे सामने पड़ी होती थी। आई डोंट नो कि आप लोगों के साथ होता है कि नहीं, बट हमारे साथ ऐसे ही होता है। जब हम बहुत जल्दी में शॉपिंग करते हैं ना तो हमारा माइंड जो है फ्रीज़ हो जाता है, लिटरली फ्रीज़ हो जाता है। हमें कुछ समझ नहीं आता एंड हमें घर से बैक टू बैक कॉल्स आ रही थी कि घर आ जाओ। तो बस और फिर हम ये वापसी के लिए निकल रहे थे, लेकिन रास्ते में हम अपनी खाला के घर भी चले गए। हमें 2 साल हो गए पाकिस्तान आए हुए, हम पहली बार अपनी खाला के घर गए हैं, विच इज़ रियली सैड। और वो हमसे बहुत गिला भी करती हैं, लेकिन खैर हम चले गए। मैंने वहाँ पे ब्लॉग नहीं बनाया। एंड देन उसके बाद ये इंगेजमेंट का दिन था एंड ये गिफ्ट्स वगैरह हैं। हमने ये जो छोटे पॉकेट्स हैं इनमें हमने खजूरें थी 2 में, एक में बादाम, एक में पिस्ता और एक में काजू थे। एंड ये हील थी, क्लच था, ये नॉर्मल पहनने के लिए उनके लिए चप्पल थी, और ये रिंग थी उनकी, और जो गोल्ड की रिंग थी उनके इंगेजमेंट के लिए। मेरा भाई सऊदी अरब से ही लेकर आया था। वैसे तो उसको पता नहीं था उसकी इंगेजमेंट कर देंगे, लेकिन हमने कहा इन केस अगर हो गई तो रिंग अपनी पसंद की लेकर आओ। ये एक वॉच दी थी एंड इसमें वही बादाम, पिस्ते एंड काजू, 2 परफ्यूम्स और आई लैशेज़ दी थी मैंने, ये टॉफ़ी दी थी, ये सऊदी अरब से मेरा भाई लेकर आया था। कुछ चॉकलेट्स थी, पायल थी, वो पायल बहुत नीचे थी तो मैंने दिखाई नहीं, और मिठाइयाँ वगैरह थी, ये सब चीज़ें बेसिक जो चीज़ें होती हैं। एंड ये हम जा रहे थे उनके घर। हमने ज़्यादा बड़ी इंगेजमेंट नहीं की, बट नॉर्मल इंगेजमेंट की है कि किसी पे भी हार ना आए। और ये हम उनके लिए फूल लेके जा रहे थे, और ये मेरे पापा, चाचू, मामू, हम लोग ये लोग यहाँ पे खड़े थे एंड हम लोग एंट्री मार रहे थे। मैंने सिर्फ इतनी मेरी चाची के पर्स का बेल्ट लटक रहा है, आई एम सॉरी, मैंने अभी देखा। तो ये उनके घर के मर्द हजरात खड़े थे और हमारा वेलकम करने के लिए आगे लेडीज़ ने हमारे पर फूल फेंके थे, तो मैंने उसकी नहीं ली। और ये गजरे एज़ यूजुअल हमारे फेवरेट। और ये नेक्स्ट डे की है, हमारी तरफ से इंगेजमेंट का वो था। ये हम उनके वेलकम की तैयारी कर रहे थे कि उनके ऊपर हम ये वेलकम पर फूल फेंकेंगे। मुझे नहीं पता बाकी लोगों का क्या सिस्टम होता है इंगेजमेंट पर, लेकिन हमारे ऐसे होता है कि अगर कज़न्स होते हैं मामू की बेटी, चाचू की बेटी,
खाला की बेटी, फुप्पो की बेटी, तो हम साथ बिठा के इंगेजमेंट करते हैं। बट अगर थोड़ा दूर से होती है लड़की तो हम साथ बिठा के नहीं करते। पहले लड़के वाले जाके रस्म करके आते हैं लड़की के घर, एंड देन लड़की वाले आते हैं, मतलब जैसे भी करना वाइस वर्सा होता है। तो खैर हमने ऐसी ही की थी। एंड ये हम उनके फूलों के लिए तैयारी कर रहे थे। गजरे भी थे, वो जब वो लोग आ गए थे हमने उनको पकड़ा दिए थे, जो बाकी बचे थे वो हमने पहन लिए थे। और ये उनके वेलकम की तैयारी हो रही थी ज़ोर और शोर से। जी, पहले मेरी मम्मा कर रही थी, एंड देन ये अभी मेरी चाची हैं जो फूल अलग अलग कर रही थी। मेरा भाई पूरे के पूरे लाइक फुल ही फूल उठा के ले आया था। एंड देन ये हमने अपना सेटअप किया था, हमारे घर में ही हमने सेटअप किया था बेसिकली, क्योंकि हमारे मेहमान ज़्यादा थे। हमने अपने कज़न्स वगैरह सबको हमने इनवाइट किया था। एंड तो इस वजह से हमने ऐसे सेटअप करवाया कि सब आराम से ईज़ी होके फंक्शन एंजॉय करें एंड जो भी करना करें। ये हम उनके वेलकम के लिए खड़े थे। ऑब्वियसली मैं किसी का आपको चेहरा नहीं दिखा सकती थी। एंड देन ये हम तैयारी कर रहे थे लड़के को बिठा के रस्म करने की। ये मिठाइयाँ थी एंड हमने ड्राई फ्रूट्स भी रखे थे, क्योंकि मीठा खा खा के दिल भी ख़राब होने लग जाते तो इस वजह से। और इसमें जो पैसे वार के रखे जाते हैं वो थे। एंड गजरे हमारा पहला प्यार एज़ यूजुअल। तो ये कज़न्स के साथ मैंने वीडियो बनाई थी। और फिर ये मेरे चाचू मेरे भाई को छेड़ रहे थे। कुछ तो बातें हो रही थी, हमें समझ तो नहीं आ रही थी क्योंकि म्यूज़िक वॉज सो लाउड। एंड ये रेड शर्ट वाला जो है ये मेरा भाई है सबसे छोटा। एंड जो ये येलो शर्ट वाला है ये मेरी पापा, जिसकी अभी लास्ट शादी हुई है ना, उसका मामू है ये। नहीं, वो इसका मामू था। आई एम सॉरी, आई एम सो कन्फ्यूज्ड। एंड ये दोनों मेरे कज़न्स हैं जो चाचू छेड़ रहे थे मेरे भाई को, उनके बेटे। लड़कों की तो रस्म करते हुए हम दिखा सकते हैं, लड़कियों का तो नहीं दिखा सकते, ऑब्वियसली सी बात है। लेकिन चलो ये है कि मैं लड़कों का तो दिखा सकती हूँ, लड़कों को तो दिखा सकती हूँ। एंड लड़कियों का रस्म करते हुए नहीं दिखा सकती। तो खैर यही इंजॉय करें, हम ऐसे करते हैं रस्म। आई डोंट नो आप लोगों की कैसे होगा। एंड ये जो है टोपी वाला एंड ग्रीन शर्ट वाला, ये मेरा भाई है जो कि मुझसे छोटा है। वैसे मुझसे छोटी एक बहन थी लेकिन उसकी डेथ हो गई है। उससे छोटा ये भाई है मेरा। एंड ये जो कोट वाला है, ब्लैक कोट वाला, ये मेरी फुप्पो का बेटा है। फंक्शन यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं इतनी, हमारा दिमाग घुमा था बैक टू बैक फंक्शंस की वजह से, तो मैं ऐसी हालत में थी कि मुझे पता नहीं था मैं क्या पहन रही हूँ। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।